फीफा विश्व कप का महामुकाबला सामने है। 19 जुलाई को फाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना और पहली वरीयता प्राप्त टीम स्पेन के बीच रोचक मुकाबला होने की उम्मीद की जा रही है। दोनों ही टीमें टूर्नामेंट में अभी तक अजेय बनी हुई हैं। दोनों टीमों के कई खिलाड़ी शानदार फॉर्म में हैं, इसलिए दोनों ही टीमें किसी एक खिलाड़ी पर आश्रित ना होकर टीम के रूप में खेलती हैं और निर्णायक मौकों पर पासा पलट देती हैं। दोनों ही टीमों ने अपने पिछले मैच ऐसे ही दमखम से जीते हैं। जानकारों की माने तो फाइनल बड़ा ही रोचक होने वाला है। दोनों ही टीमों के जीतने के बराबर चांस माने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ज्योतिष के आधार पर आकलन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अर्जेंटीना के कप्तान और स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी की ग्रह स्थिति पर विचार करते हैं। मकर लग्न की इस जनपत्रिका में वर्तमान में गुरु महादशा में राहु की अंतर्दशा में केतु की प्रत्यंतरदशा चल रही है। मेसी के लिए करियर के क्षेत्र में राहु और केतु प्राय अच्छे ही रहे। अंतर्दशानाथ राहु खेल भाव तृतीय में शनि के नक्षत्र में स्थित है और नक्षत्रीय शनि एकादश भाव में टूर्नामेंट में सफलता दिलाने वाला बना हुआ है। शनि लग्नेश होकर योग कारक शुक्र के साथ परस्पर दृष्टि संबंध से राजयोग का भी निर्माण कर रहा है। प्रत्यंतर दशानाथ केतु भाग्य भाव में चंद्रमा के नक्षत्र में स्थित है और चंद्रमा सप्तमेश होकर पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है तथा राजयोग कारक है। चंद्रमा जहां योग कारक शुक्र के साथ युति संबंध से श्रेष्ठ पाराशरीय राजयोग का निर्माण कर रहा है, तो वहीं लग्नेश शनि के साथ परस्पर दृष्टि संबंध से भी राजयोग बना रहा है। राजयोग कारक ग्रहों की दशा सफलता कारक होती है। यही कारण है कि गुरु महादशा में राहु के अंतर्दशा में केतु की प्रत्यंतर दशा की अवधि में इस विश्व कप के पहले ही मैच से उनका व्यक्तिगत और टीम के कप्तान के रूप में प्रदर्शन अभूतपूर्व रहा है। 8 गोल और 4 असिस्ट के साथ वे गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे हैं। जहां तक फाइनल में उनके प्रदर्शन का प्रश्न है, तो 19 जुलाई को भी वे गुरु महादशा में राहु की अंतर्दशा में केतु की प्रत्यंतर दशा के प्रभाव में रहेंगे। जहां तक सूक्ष्म दशा का प्रश्न है, तो वह भी भाग्येश बुध की है, जो चतुर्थेश मंगल के साथ युति संबंध से राजयोग का निर्माण कर रहा है। बुध का नक्षत्रेश गुरु तृतीयेश होकर चतुर्थ भाव में स्थित है तथा दशम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इस प्रकार मेसी को दशाओं का पूरा समर्थन मिल रहा है। जहां तक स्पेन का प्रश्न है, तो उसके कप्तान रोड्री और अन्य स्टार खिलाड़ियों की जनपत्रिका उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रश्न कुंडली का विचार करते हैं। क्या स्पेन विश्व कप जीतेगा? इस प्रश्न की प्रश्न कुंडली आपकी स्क्रीन पर है। द्विषवाव लग्न की इस प्रश्न कुंडली में लग्नेश गुरु अष्टम भाव में स्थित है। हालांकि वह उच्च राशिस्थ है और चंद्रमा के साथ युति बना रहा है, परंतु लग्नेश का अष्टमस्थ होना प्रश्न की सिद्धि में शुभ संकेत नहीं है। विपक्षी के भाव सप्तम का स्वामी बुध सप्तम में स्थित होकर भाग्य सूर्य के साथ युति संबंध से मजबूत स्थिति में है। सप्तमेश बुध सप्तम से तृतीय भाव अर्थात लग्न से नवम भाव के स्वामी सूर्य से इत्तिसाल योग का निर्माण कर रहा है। दूसरी ओर एकादशी शुक्र भाग्य भाव में स्थित है, तो वहीं वह तृतीय भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाल रहा है, जो स्पेन के पक्ष में कुछ हद तक सहायक है। निर्णय के भाव चतुर्थ में शनि की उपस्थिति असंतोष को व्यक्त करती है, परंतु यहाँ शनि द्वितीय तृतीय भी है। इस प्रकार प्रश्न कुंडली से अर्जेंटीना के पक्ष में योग तुलनात्मक रूप से बली दिखाई देते हैं। हालांकि प्रश्न कुंडली मैच के आरंभ होने के समय पर बनाई जाती है, तो वह अधिक सटीक संकेत देती है। देखते हैं भाग्य किसका प्रबल रहता है। प्रतिभा और खेल कौशल में दोनों टीमें बराबर की हैं। जिसकी भी ग्रह दशाएं प्रबल होंगी, उसकी झोली में खिताब होगा। धन्यवाद।